जगत में आए इसलिए संयोग और वियोग तो कोई टाल सकता ही नहीं। वियोग के क्षणों में व्यथा होती है, ये भी मानवीय संवेदना मानव के भीतर रहनी चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल पशु हो जाएगा या प्रस्तर हो जाएगा। किसी के ऊपर कोई विपत्ति आई और आपके मन में किंचित मात्र भी हलन चलन नहीं हुआ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी मानवता धीरे कहीं मर रही। लेकिन मानवता जगे और मानवता के साथ जगने के साथ साथ मोह न जगे, बस यही बड़ी परीक्षा की बात है। मानवता जगे कि एक व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आई, इसलिए मैं उसमें कुछ भी सहायक बन सकता हूं, तो मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन वो अपने अज्ञान के कारण अत्यंत रुदन कर रहा हो और आप भी उतने विषादग्रस्त हो जाएं, तो इसका अर्थ है कि आपकी मानवता भी जागी, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन आपके विवेक के ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ गया। वो अज्ञान का आवरण नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल व्यवस्थित रहकर परिस्थितियों का सामना करना और मानवीय संवेदना को भी कमी नष्ट नहीं होने देना, सहानुभूति, ममता, करुणा, दूसरे के प्रति सद्भाव, ये भी हमारे मन में जगा रहे हैं, तो बहुत कठिन बात। लेकिन सारी कठिनाइयों को सरल बनाने के लिए संसार में परमेश्वर ने मुझे और आपको भेजा। जितनी कठिनाई है व्यावहारिक, उसे आध्यात्मिक रूप में रूपांतरित करने के लिए तो मनुष्य संसार में आया। नहीं तो क्या कठिनाई थी, फिर तो पशु बनकर आदमी जैसे जैसे पाशवी विचार जागते हैं उनमें बना रहता। मनुष्य भी उसमें उसी तरह से डोलता रहता, फिरता रहता, जीवन के क्षणों का उपयोग करता रहता और जीवन की यात्रा पूर्ण करके संसार में चला जाता। यदि केवल श्वासों की प्रक्रिया को ही जीवन कहा जाए और भोजन आदि की क्रिया को ही जीवन कहा जाए, तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि अरे आपने कभी लोहार की धौंकनी नहीं देखी क्या? जो लोहार की धौंकनी होती है, वे लोहे को गलाने के लिए चमड़े की बनी हुई धौंकनी को चलाते हैं। अब वो सब नहीं देखने को मिलेगा विज्ञान के युग में, लेकिन श्लोक प्राचीन है। उन्होंने कहा कि भस्राह किंग न श्वसन्त्यपि, जो लोहार की धौंकनी है क्या वो श्वास नहीं लेती? और अगर भोजन करने की बात है तो उन्होंने कहा किम खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवः परे, जो गांव के पशु हैं, शूकर आदि, श्वान आदि, पक्षी जो हैं, गिद्ध आदि, वे लोग भी तो दूषित पदार्थ खाके भी अपना पेट भर लेते। यदि मानव ने षड्रस व्यंजन प्राप्त करने के बाद ऐसा माना कि ये जीवन की सार्थकता है, तो ये बड़ी विचित्र बात है। जितना आपको जलेबी और गुलाब जामुन में आनंद आता है ना, किसी शूकर से पूछिए, उसको दूषित पदार्थों को ग्रहण करने में वही सुख मिलता होगा। उसको व्यंजना की शक्ति भगवान ने नहीं दी। आप उससे कहते तू बड़ा नीच है, इतने अखाद्य पदार्थों में मुंह मारता है, तो वो कहता कि अरे सुअर बन के देखो, तुमको भी बड़ा मजा आएगा। ये भगवान ने बड़ी कृपा की कि हमको आपको शूकर नहीं बनाया। लेकिन एक शूकर को भी अपने उन पदार्थों में, उन वैषयिक वृत्तियों में वही सुख मिलता होगा जो मानव को मिलता है। इसलिए उन पदार्थों के बीच में जीते हुए मानव यदि चलने का यत्न करेगा तो धीरे धीरे पशुता की ओर चला जाए। किम खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवः परे शस्त्राः किम न श्वसन्त्यपि। एक लोहार की धौंकनी भी श्वास ले लेती है, एक ग्राम का पशु भी जैसे तैसे अपना पेट पाल लेता है, अपनी क्षुधा की निवृत्ति कर लेता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, रहना है संसार में, लेकिन संसार को निरंतर प्रगाढ़ बनाने का कार्य करता है, वो है मोह। उस मोह के ऊपर बार बार विवेक का प्रहार होते रहना चाहिए। विवेक पूर्वक देखना चाहिए कि मैं कर्तव्य पालन कर रहा हूं कि मैं मोह में जी रहा हूं। यदि ये दृष्टि बार बार अपनी क्रिया और कर्म के साथ रहेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप परिष्कार करते चले जाएंगे। आप सब परिवार में रहने वाले लोग हैं। मैं भी कभी कभी अपना भोजन बनाता हूं। मुझे केवल खिचड़ी बनानी आती है और कुछ आता नहीं, इसलिए मैं कभी कभी अपनी कुटीर पे बनाता हूं।
जब वो बनाने लगता हूं तो मैं देखता हूं कि उसके ऊपर बहुत सारे मूंग की दाल के छिलके आते हैं, तो हम जल्दी से उसमें से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। फिर दूसरी बार फिर हल्के से आते हैं, फिर फेंक देते हैं। फिर तीसरी बार में उसमें केवल झाग ही झाग रहता है, छिलके नहीं आते। बड़ी साधारण सी क्रिया है, लेकिन जब मैं देखता हूं तो खिचड़ी मुझे कहती है जैसे तुमने छिलकों को उतार के फेंका, वैसे तुम्हारे ऊपर मोह जब आए तो विवेक की चमची लेकर उसको फेंकते रहना, तो तुम्हारे जीवन का स्वाद बड़ा आनंद आएगा और उसमें भक्ति का घी डाल देंगे, बड़े प्रसन्नता पूर्वक आप ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए बड़ी अच्छी बात कही कि भगवान जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो माया का आश्रय लेकर कर रहे हैं, तो माया के आश्रय में रहने के कारण उसमें मोह कारण नहीं है। अज्ञान जिनके भीतर प्रविष्ट हो ही नहीं सकता, उस अज्ञान से दूर रहने वाले परमात्मा के भीतर अज्ञान की जो कल्पना है वो केवल मोहजन्य बुद्धि का ही खेल है। जो विवेकी व्यक्ति है, जिसने स्वाध्याय किया है, गुरु चरणों की सेवा की है, एकांत में ध्यान किया है, पूर्व जन्म के पुण्यों का संचय लेकर आया है, वो इन सारी परमात्मा की लीलाओं में कहीं अज्ञान का दर्शन करता है, परमात्मा के ऊपर अज्ञान का आरोप नहीं करता है। अत्रुते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम सीताराम मरुत्सूनो संवादम मोक्ष साधनम। अब यहां भगवान की संक्षिप्त कथा का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के रहस्य में बताऊंगा। पुरा रामायणे रामो रावणम देवकंटकम हत्वारणे रणश्लाघी सपुत्र बलवाहनम। भगवान श्री राम का आगमन हुआ और रावण जो देवकंटक है, ये बड़ा अच्छा विशेषण पढ़ने में आया। जो समाज का अपराध करते हैं वो समाज कंटक, क्योंकि अध्यात्म रामायण रावण को एक नया विशेषण दे रही, रावणम देवकंटकम, देवताओं को कंटक की तरह से चुभने वाला। यानी कहीं भी देव कार्य हो तो उसे विनष्ट करने के लिए अपने आदमी भेजे, स्वयं जाए, नाना प्रकार के रूप बनाए। तो देवकंटक उस समय में भी थे, कितना पवित्र काल था। इसलिए तमोगुण अपने को जीवित रखने के लिए कोई ना कोई रूप धीरे धीरे धारण करता है। एक महात्मा से मैंने, बड़े आत्मकाम सिद्ध पुरुष थे, मैंने कहा महाराज ऐसे पवित्र काल में भी ऐसे देवकंटक, ऐसे राक्षस, ये सब क्यों प्रकट हो जाते थे? उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। अरे कहा महाराज आपने कभी विचार किया, जब परमात्मा ने सब कुछ बनाया तो उसमें तमोगुण भी तो उसी की रचना है। यदि तमोगुण भी उसकी रचना है तो तमोगुण का कोई ना कोई प्रतीक तो उसको रखना पड़ेगा। इसलिए हमारी और आपकी दृष्टि में तो निंदनीय है, लेकिन बहुत सारे उद्यानों में आपने देखा है ना, गुलाब के फूल होते हैं, चमेली, चंपा, ये सब होते हैं, लेकिन किनारे किनारे पे आपने देखा नागफनी लगाई जाती। नागफनी इसलिए लगाई जाती है कि लोग उसके भीतर घुसे नहीं। नागफनी का कोई उपयोग तो है नहीं, वो चुभती है तो बड़ी पीड़ा देती है। तो उन्होंने कहा वैसे राक्षसों का कोई उपयोग न होने के कारण यदि तमोगुण को जीवित रखना है तो उलझाए रखने के लिए उन राक्षसों के भीतर परमात्मा ही कहीं प्रेरणा देकर और यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि सत्यमेव जयते नानृता। उनके साथ युद्ध होता है, लड़ाई होती है और घोर युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद भी पराजित होते हैं। अगर मानो सब सात्विक लोग ही हों सारे समाज में, इतिहास में, पुरा काल में, तो हम सब लोगों को यह कैसे पता लगता कि देवत्व के सद्गुणों को जागृत करने के बाद कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा के सामने राक्षस भी पराभूत हो जाता है। इसलिए ऐसे प्रमाण कभी कभी उपस्थित करने के लिए देवकंटक भी आते हैं। और जो देवकंटक है वो भी तो अपने जीवन में उपासना तो कर रहा है। उपासना का क्षेत्र बदल गया। सात्विक व्यक्ति उपासना इसलिए करता है कि उसका आत्म जागरण हो, भगवान निष्ठा बढ़े, सब में भगवान का दर्शन करने की चेष्टा करे। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है
कि असात्विक व्यक्ति भी साधना करने के बाद वो वशीकरण करता है, वो उच्चाटन करता है। अब लक्ष्य होना चाहिए अंतर्शुद्धि, लेकिन वो वशीकरण के द्वारा किसी को वश में करना चाहता। उच्चाटन के द्वारा दो मित्रों के बीच में युद्ध करा देना चाहता है। मारण के प्रयोग से किसी को का अनुष्ठान करके और किसी को मारने का यत्न करता है। साधना उतनी हो रही, जप उतना हो रहा है, देवता लगभग वैसा ही है, लेकिन वृत्ति बदल जाने के कारण एक देव कंटक हो जाता है और अपनी सात्विक साधना में हो चलने के कारण दूसरा व्यक्ति देव सेवक हो जाता है। इसलिए सात्विकता देव सेवकत्व की ओर बढ़ाती है और तमोगुण देव कंटकत्व की ओर बढ़ाता है। इसलिए सावधान रहकर भगवान श्री राम का आगमन हुआ है और उन्होंने देव कंटक रावण का रण में वध किया है। सपुत्र बलवाहन, उसके सारे वंश को, उसके वाहनों को, इन सब को नष्ट कर दिया। सीतया सह सुग्रीवम लक्ष्मणाभ्याम समन्वितः अयोध्याम आगमत रामो हनुमत मुखैर्वृतः। हनुमान जी महाराज निरंतर सेवा कर रहे हैं सीता जी के साथ में, और बाद में सीता का अपहरण होता है, सुग्रीव के साथ मित्रता होती है। इन सब होने के बाद में अंत तो गत्वा भगवान अयोध्या लौट आते हैं।